दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल रुद्रा ट्रिक बाई पटेल सर में। मैं हूं घनश्याम पटेल। दोस्तों इसमें मैं आपको घड़ी का एक ही पार्ट है, जैसा कि मैं लिख दिया है पार्ट आल। सभी पार्ट एक ही पार्ट में है और सभी तरह के प्रश्न आपको 4 उदाहरण में ही मैं आपको हल करा दूंगा। और इसके बाद आपको मैं दावा कर रहा हूं कि आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारी इस वीडियो को देखने के बाद। और आप परीक्षा देने जाने से पूर्व घड़ी जिसमें रीजनिंग पार्ट में आता है, इस वीडियो को देख कर के ही जाइएगा, भूल के मत जाइएगा। चलिए ठीक है, वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, जैसा कि देख लीजिए उदाहरण में लिखा हुआ है, यदि घड़ी में 2:30 हो रहे हों तो घड़ी और मिनट की सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी। ये पहला उदाहरण है मेरा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये छोटी सुई है, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ और इस सुई को यहाँ बनाता हूँ जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। 2:30, तो छोटी वाली सुई 2 और 3 के बीच में आ जाएगी और ये मिनट वाली सुई जो है 3 इस 6 पे आ जाएगी, तभी तो 2:30 होंगे। चलिए ठीक है, इसको निकालने का एक यही मैं ट्रिक आपको दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। यही ट्रिक है और इसी से इस तरह के प्रश्न आपके हल किए जा सकते हैं। जैसे करेंगे आप क्या, यहाँ लिख दे रहा हूँ 30 गुणे हावर्स घंटा गुणे, ठीक है, गुणे क्या लिखेंगे 11 गुणे मिनट। ठीक, बटे में क्या करेंगे आप 2 से भाग दे देंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। लिखा हुआ है, पहले हावर्स लिखा हुआ है, तो 3 गुणे 2 गुणे, ठीक है, गुणे क्या लिखा है 11 गुणे मिनट क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। बटे में क्या करेंगे हम 2 करेंगे, हल करेंगे सॉरी ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुआ है, ये माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा। चलिए अब क्या करेंगे 30 19 60 माइनस 11 तियाँ 33 यानी 330 बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे। तो दोस्तों यहाँ ये नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा है तो घटाएंगे कैसे, इसमें कुछ नहीं करना, जो बड़ा है उसी में से छोटा घटाएंगे हम। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं हम काट देते हैं। ठीक, क्या काटते कैसे हैं, इससे काटते हैं, इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 165। ठीक, अब क्या करेंगे 165 में से 60 को घटा देंगे तो आएगा 105 डिग्री। ठीक, यही क्या है हमारा आंसर होगा। बस इतनी सी बात है, हमेशा 2 से काटेंगे किसको, जो मिनट वाला दिया होगा। ठीक है, और घंटे वाले को आप घटा लेंगे, बस सिंपल सी बात है। आप चाहें तो जहाँ चाहें जिसमें चाहें उसमें गुणा करके देख लीजिएगा, आपका आंसर सटीक यही आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण है, यदि घड़ी में 1:40 हो रहे हों तो घंटे और मिनट की सुइयां, ठीक, घंटे और मिनट की सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, ये आते हैं, लिखते हैं उसी ट्रिक के माध्यम से, यही प्रश्न है लिखा है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे 30 गुणे 1 घंटा माइनस, ठीक है, 40 गुणे 11, ठीक है, बटे में क्या करेंगे 2 कर देंगे। फिर आते हैं 11 चौको 44 30 यानी 30 माइनस 11 चौको 44 440 बटे का 2। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 220। अब 220 में से जो है 220 माइनस का 30 करेंगे तो कितने में आ जाएगा, कितने आ जाएगा 0। ठीक है, 12 में से 3 जाएगा 9, ठीक है, और 1। ठीक है, 190 अंश बता रहा है और मैंने कहा कितना 1 बज कर के कितने में
1:40 में। तो यानी ये सुई लगभग यहाँ आ जाएगी और ये सुई कहाँ रहेगी आपकी, यहाँ रहेगी। ठीक है, यही है। तो देखेंगे कि आंसर कितना आ रहा है, 190 अंश का। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको याद करना है ट्रिक, घंटे में 30 का गुणा करना है, मिनट में 11 से, भाग दे देना है 2 से, माइनस करना है, यानी माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दिया हूँ, ये वाले ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब मैं लिया हूँ आपका तीसरा और चौथा प्रश्न। 2 प्रश्न मैं और लिया हूँ और दोनों प्रश्न ही आपके बहुत ही बेहतरीन हैं। और इस तरह के प्रश्न को बस मैं एक ट्रिक लिखूंगा, उसी में से आपको घटाना जोड़ना है, बाकी प्रश्न आपके आंसर आते रहेंगे। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है घंटे और मिनट की सुइयाँ 2 और 3 बजे के बीच आपस में कब मिलेंगी, यानी कब ये दोनों आपस में टकराएंगी, ये लिखा हुआ है। चलिए इसका ट्रिक मैं लिख दे रहा हूँ, यही ट्रिक लिख दे रहा हूँ, यही ट्रिक है हमारा कि 60 गुड़े यहाँ टाइम लिख दे रहा हूँ मैं, टाइम कम वाला, ठीक है, कम वाला बटे में 11 लिखेंगे। बस यही ट्रिक है इसका, जब कहे कि आपस में कब मिलेंगे। तो चलिए इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। लिखा है 60 गुड़े, कम वाला कौन है, इसमें 2 कम है, 2 3 में 2 कम है, तो 2 बटे में 11 क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 120 आएगा। 120 को 11 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 11 दहा में 110, ठीक, 11 दहा में 110, ठीक है, 10 बार में कट जाएगा और बचेगा कितना, 10 शेष बच जाएगा 11। यानी अब आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर कितना आएगा ये देख लीजिए, 2:10 सही 10/11 मिनट पर हमारी सुइयां आपस में मिलेंगी। ये है प्रश्न का हल। ठीक है, चौथा और अंतिम प्रश्न है, इसमें मैं 2 चीज़ आपको बताऊंगा। जैसे पूछता है कभी दर्पण में और कभी पानी में, ठीक है, तो दर्पण और पानी का मैं एक ही प्रश्न में ले लिया हूँ और दोनों को मैं इसी में हल कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए, जहाँ पूछ ले आपसे दर्पण, ठीक है, वहाँ कुछ न करिए, जितना समय दिया हो उसको 11:60 मिनट से घटा दीजिएगा। और जहाँ पानी पूछ ले आपसे ना, पानी में क्या करिएगा, 18:30 से आप घटा दीजिएगा। ठीक, चलिए ये हमारा ट्रिक है, ट्रिक देख लीजिए। ठीक, क्या करेंगे अब देख लीजिए, यहाँ 6:20 दिया हुआ है ना, तो क्या करिए 11:60 में से 6:20 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा कि दर्पण में कितना बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 5, यानी ये हमारा आंसर होगा किसमें, जब दर्पण में घड़ी को देखेंगे तब। अब पानी में देखने के लिए यही समय, अब पानी में देखने के लिए तो क्या मैंने बताया, 18:30 में से घटा देंगे तो पानी में समझ में आ जाएगा। 6:20 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा आपका 12। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पानी में हमारा ये आंसर हो जाएगा। जब पानी पूछ ले कि घड़ी में 6:20 हो रहा है और पानी में इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो 12:10 होगा और दर्पण में होगा 5:40। ठीक है, बस इतनी सी बात है दोस्तों, और यही हमारा सबसे बेस्ट ट्रिक है। इस ट्रिक के अतिरिक्त आप किसी ट्रिक को नहीं देखिए, बस ये आपको सबसे बेस्ट ट्रिक मिला है और इस ट्रिक को देखने के बाद ही आप परीक्षा में जाइएगा। और इसको समझिए, ये मैं ऐसे ट्रिक बताया हूँ जो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बस आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, और घड़ी का बस आज ही चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया। बस इसी तरह के प्रश्न आते हैं और आप ऐसे ही हल कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।